दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल फैक्ट मूलीज पर। दोस्तों भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां हर 100 किलोमीटर पर पहनावा, भाषा, खाना और संस्कृति पूरी तरह से बदल जाती है। उसी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही यह राज्य अपने इतिहासों और रहन सहन के लिए पूरे भारत के साथ विश्व भर में भी प्रसिद्ध है। दोस्तों हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं उसका नाम बंगाल है और इसे पश्चिम बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य भारत के पूर्वी ओर स्थित है। उत्तर में हिमालय से और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य होने के कारण पश्चिम बंगाल में पर्यटक की भीड़ पूरे साल रहती है और वह सब इस राज्य में घूमकर काफी खुश होते हैं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से मशहूर इस खूबसूरत राज्य में देखने के लिए यूँ तो काफी चीजें हैं, जैसे हावड़ा ब्रिज, समुद्र तट और ऐतिहासिक इमारतें। इसके साथ यहाँ दार्जिलिंग जैसे सुंदर हिल स्टेशन देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की यात्रा ज्यादातर सितंबर और अक्टूबर के बीच में करी जाती है, क्योंकि तब यहाँ पूरे राज्य में बहुत उत्साह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। दुर्गा पूजा का नाम आते ही सबसे पहले दिलो दिमाग में बंगाल का ही ख्याल आता है। वैसे तो दुर्गा पूजा भारत के अधिकतर राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन बंगाल की बात ही कुछ और है। इस दौरान बंगाल को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और लोग पूरे साल इसी का इंतजार करते हैं। भारत के साहित्य को बताने वाला पश्चिम बंगाल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है जितना आप सोच रहे हो। ये भारत का एक ऐसा राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्म हुआ है। दुनिया भर में मशहूर रहे असंख्य कवियों, चित्रकारों, फिल्मकारों और विद्वानों की धरती है यह स्थान। क्या आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता मेट्रो स्टेशन भारत का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन सिस्टम है। वहीं यूके के बाहर सबसे पहले अगर कहीं गोल्फ क्लब बना था तो वह भारत का पश्चिम बंगाल राज्य था। पश्चिम बंगाल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन स्थित है। इतना ही नहीं, यहाँ का सॉल्ट क्लिक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। बता दें कि यहाँ पे स्थित साइंस सिटी भारत उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है। दोस्तों अगर आप सभी कभी पश्चिम बंगाल घूमने जाएं तो आप सब इन जगहों पर जरूर विजिट करें। दोस्तों तात की साड़ी पश्चिम बंगाल में एक खास पहचान रखती है। बंगाली घरों में कोई भी फेस्टिवल तब तक अधूरा है जब तक उस घर की महिलाएं तात की साड़ी ना पहन ले। वही दोस्तों बंगाली भोजन आज विश्व भर के शेफ की पहली पसंद बन चुका है। साथ ही यह प्रदेश अपनी मिठाइयों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में कृषि की बहुत बड़ी भूमिका है। वहीं इस राज्य की आबादी का 3/4 हिस्सा गांव में बसता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यह राज्य भारत के छोटे देशों में आता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में यह राज्य भारत में चौथे स्थान पर है। अगर इस राज्य के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो यह पश्चिम बंगाल लगभग 88,752 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही इस राज्य की आबादी की बात करें तो इस पूरे राज्य में कुल जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, जो कि कुल आबादी का 70% है और 27% मुस्लिम बसे हैं, तो वहीं बाकी बचे अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। दोस्तों बंगाल में स्थित कोलकाता बंदरगाह देश का सबसे पुराना ऑपरेटिंग बंदरगाह है। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1870 में इसका निर्माण किया था। दोस्तों क्या यह बात आपको पता है कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाले रसगुल्ले का आविष्कार बंगाल में ही हुआ था। बताया जाता है कि नवीन चंद्र दास नाम के हलवाई ने सबसे पहले इसी राज्य में रसगुल्ला बनाया था। दोस्तों इस राज्य की राजधानी का नाम कोलकाता है, जो भारत देश में काफी प्रसिद्ध है। इस राज्य में स्थित हावड़ा रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ कुल 23 प्लेटफॉर्म है, जहाँ से रोजाना 600 पैसेंजर ट्रेनें गुजरती हैं। वहीं इसी राज्य में स्थित हावड़ा ब्रिज विश्व का सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिज है। इस ब्रिज से रोजाना तकरीबन 1 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। वाहनों के अलावा ये ब्रिज पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इस ब्रिज को रोजाना करीब 1.5 लाख लोग पार करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा शामिल हैं।
दोस्तों इस राज्य के दार्जिलिंग हिल स्टेशन को देखने और घूमने के लिए हर साल भारी संख्या में भारत के अलग अलग राज्यों और देश विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों अगर आप सबको बंगाल का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दें। वहीं जाते जाते हमारे इस चैनल फैक्ट मूलीज को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।